YouTube के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। एक साहब थे जो शादी की तलाश में कहीं लंबे निकल गए और शादी की उम्र निकल गई। अब जनाब बूढ़े हो चुके थे लेकिन शादी की ख्वाहिश अभी भी जिंदा थी। जनाब ने एक दिन बहुत हसीन और जमील लड़की देखी तो देखते ही रह गए और इनको शादी के लिए ये लड़की पसंद आ गई। बस फिर होना क्या था, इस लड़की के घर रिश्ता भेज दिया, जिस पर लड़की ने कहा कि शादी तो मैं कर लूंगी लेकिन इसको शादी के बाद मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल उर्दू इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। लड़की ने कहा शादी तो मैं कर लूंगी लेकिन शादी के बाद इस बाबे को मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। जवान लड़की बाबे के दोनों शर्तों पर आमादा होने के बाद शादी के लिए राजी हो गई। लड़की हसीन और जमील तो थी ही लेकिन हसीन होने के साथ साथ ज़हीन भी बहुत थी। लड़की ने पहली शर्त ये रखी कि हमेशा तुम जवानों में बैठोगे, यानी तुम्हारी तमाम तर वक्त गुजारी दोस्ती और उठना बैठना जवानों ही में होगा। जवान लड़की ने दूसरी शर्त ये रखी कि तुम हमेशा दीवार फलांग कर घर आया करोगे। अगरचे दरवाजा खुला हो या बंद, तुम्हारे लिए घर में दाखिल होने का एक ही रास्ता है जो कि घर की दीवार है और तुम्हें हमेशा ये दीवार फलांग कर ही आना होगा। शादी हो गई। बाबा जी जवानों ही में उठने बैठने और गप्पे लगाने लगे। जवान जाहिर है सिर्फ लड़कियों की और प्यार मोहब्बत की ही बातें करते हैं। मंडियों के भाव से उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती और ना ही ज्यादातर कारोबारी मसनूआत से उन्हें कुछ लेना देना होता है। नौजवानों की सोहबत की वजह से बाबा जी का मूड हर वक्त रोमांटिक रहता। घर जाते तो एक झटके में दीवार फलांग कर घर कूद जाते। आखिर एक दिन बाबा जी के कुछ हम उम्र पुराने जानने वाले मिल गए। वो इन्हें गिले शिकवे करके और घेर घार के अपनी पिंडाल चौकड़ी में ले गए। अब वहां क्या बातें होनी थी। यार घुटनों के दर्द से मर गया हूँ, बैठकर नमाज पढ़ता हूँ, यार मेरा तो वजू ही नहीं रहता, मेरी तो भाईजान रीढ़ की हड्डी का मोहरा खुल गया है, डॉक्टर कहता है झटका ना लगे, यार मुझे तो नजर ही कुछ नहीं आता, कल पानी की बजाय मिट्टी का तेल पी गया था, ड्रिप लगी है तो जान बची है, यार अब तो चला ही नहीं जाता, हत्ता कि एक पानी की छोटी सी नाली फलांगने का भी सोचता हूँ तो डर लगता है कि कहीं गिरकर कोई हड्डी वगैरह ना टूट जाए। 2 मिनट चल लूं तो आधा घंटा सांस ही नहीं संभलती। बाबा जी जूं जूं इन बुजुर्गों की बातें सुनते गए तू इनका मोराल जमीन पर लगता गया। जब जनाब का मोराल ठीक पाताल में पहुंचा तो मजलिस बर्खास्त हो गई और बाबा जी घसीटते पांव के साथ घर को रवाना हो गए। घर पहुंचकर दीवार को देखा तो घर की दीवार की बजाय वो दीवारें चीन लगी। बाबा जी 1 घंटा दीवार के पास खड़े दीवार को देखते रहे। खैर हिम्मत ना पड़ी दीवार कूदने की कि कहीं बाबे फज्जे की तरह चुप ना निकल आए या कोई हड्डी ही ना टूट जाए। आखिर मॉडल भी तो दोनों बाबों का सेम ही था। बाबा जी ने कुंडी खटखटाई, खट खट खट। अंदर से बीवी बोली, इसलिए बोला था जवानों में बैठा कर, लगता है आज बुड्ढों की मजलिस अटेंड कर ली है इसलिए हिम्मत जवाब दे गई है। जाओ आज मैं नहीं खोल रही दरवाजा, जाओ अपने उन्हीं दोस्तों के पास जाकर सो जाओ जिनको बीमारियों और रोने धोने की बातों के अलावा कोई काम नहीं होता। नतीजा, इंसान बूढ़ा नहीं होता, मजलिस इसे बूढ़ा कर देती है। माहिर नफ्सियात लिखते हैं कि मुअल्लम इसीलिए जल्द बूढ़े नहीं होते कि वो बच्चों की मजलिस में रहते हैं। यूं वो माहौल इन पर टाइम एंड स्पेस के असरात को न्यूट्रल कर देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।